मैं अकरम अहमद इंस्पायर कोचिंग सेंटर बगरैन में आपका स्वागत करता हूं। आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। और इसमें आज हम देखेंगे कि संस्थाएं, जो संस्थाएं कौन कौन सी है, उनका डेट क्या है, किस वर्ष इनका फाउंडेशन हुआ है, और उसका फुल फॉर्म क्या है, और उसका सेंटर क्या है, और उसका वर्क क्या है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन हुआ है 15 अगस्त 1969। इंपोर्टेंट डेट है, तो आपको याद रखना है कि इसरो की जो फाउंडेशन है, इसरो का स्थापना दिवस है 15 अगस्त 1969, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, यानी कि जिसका सेंटर कहां पर है, बेंगलुरु में है। और जिसका कार्य क्या है, अंतरिक्ष केंद्रों, जितने भी अंतरिक्ष केंद्र हैं सभी की जानकारियों का निगमन करना, सभी की जानकारी का निगमन करना किसका कार्य है, हमारा इसरो का कार्य है। तो आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष केंद्रों के सभी जानकारियों का निगमन करना इसरो का कार्य है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, स्थापना दिवस 15 अगस्त 1969, और फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगला क्या है, इशाक का याद रखना है, इसका कोई डेट नहीं है, और आपको पता हो तो इसका डेट याद कर लेना, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, बेंगलुरु। ये भी बेंगलुरु है और ये भी बेंगलुरु। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। जो कृत्रिम उपग्रह है उसका निर्माण करना, जितने भी हमारे सैटेलाइट जाते हैं उनका सारे का, जितना सैटेलाइट है उनका सारा निर्माण जो कौन करता है, वो हमारा कौन करेगा, इशाक करेगा, जिसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी सेंटर हैं इनका सभी का कार्य अलग अलग है, और जबकि हम जब पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं किसका कार्य कौन सा है। इस वजह से मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, जिससे ये आपको पता चले कौन से सेंटर का क्या कार्य है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। बस ये जानकारी के लिए मैंने अब ये वीडियो बनाया। इसके बाद जो अगला है वह है साक का फाउंडेशन हुआ है 1972 में, और इसका फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। ध्यान रखना है अहमदाबाद। इसका भी वही कार्य है जो कि हमारे इशाक का था, इसका भी है कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। किसका, कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद है। तो इसका मतलब है कि दो जगह कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण होता है, एक तो अहमदाबाद होता है और एक बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बीएसएससी का जो फुल फॉर्म है हमारा, वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये इंपोर्टेंट है हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बीएसएससी। तो इसका फाउंडेशन कब है, इसका फाउंडेशन याद रखना है 21 नवंबर 1963 को इसका फाउंडेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम, यानी कि तिरुवनंतपुरम में है। और इसका जो कार्य है वो प्रक्षेपण यानों का निर्माण करना। प्रक्षेपण यान का मतलब होता है जीएसएलवी, पीएसएलवी, ये इस तरह का जो प्रक्षेपण यान होते हैं जो कृत्रिम उपग्रहों को, यानी कि उसके ग्रह तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उसका कार्य क्या है, प्रक्षेपण यान, उसे कहते हैं प्रक्षेपण यान। उसका जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, हमारा यानी प्रक्षेपण यानों का निर्माण जो करेगा वो कौन करेगा, बीएसएससी, यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, और इसका फाउंडेशन कब है, 21 नवंबर 1963, ठीक है। अगला है SDSHSC। तो ये याद रखना है, सतीश धवन श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर। तो याद रखना है सतीश, यहां पे लिखा है मैंने, सतीश धवन श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर। इसका फुल फॉर्म है, जिसका फाउंडेशन हुआ है 10 अक्टूबर 1971 को, जिसका फाउंडेशन है 10 अक्टूबर 1971 को, और इसका हेडक्वार्टर है श्री हरिकोटा में। इसका याद रखना है, जिसका हेडक्वार्टर है श्री हरिकोटा में। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य हमारा प्रक्षेपण केंद्र, यानी कि जो प्रक्षेपण यान है
जो जहां पर प्रक्षेपण यान लगे हुए हैं, जहां से हमारे कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपण केंद्र। और जहां पर प्रक्षेपण केंद्र होता है वहां पर प्रक्षेपण यान अपने एक तरीका से सेटल होते हैं, वहां पर सेटल होते हैं और उन्हीं के द्वारा हम कृत्रिम उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में भेज पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारा, कि पूछा जाता है प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है इंडिया का, तो आपको ध्यान रखना है वो हमारे जो केंद्र है श्री हरिकोटा में है, और जिसका फुल फॉर्म है सतीश धवन श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर, और जिसका फाउंडेशन कब है 10 अक्टूबर 1971 को। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये जितने भी मैं लेके आया हूं ये सारे के सारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और इनमें क्वेश्चन में जितने भी हैं इनमें सभी में क्या कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, अगला क्या है एमसीएफ। एमसीएफ का जो फुल फॉर्म है वह है मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी। तो मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी, ठीक है, जिसका फाउंडेशन हुआ है 1982 में, जिसका फाउंडेशन है 1982 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दो स्थानों पर है, एक तो कर्नाटक में हासन स्थान पर और मध्य प्रदेश में हमारा भोपाल पर। यानी कि कर्नाटक में हासन स्थान पर है और मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल पर। और इसका जो कार्य है हमारा प्रक्षेपित उपग्रहों का नियंत्रित करना। जब हमारे सैटेलाइट लॉन्च हो जाते हैं किसी भी प्रक्षेपण यान के द्वारा, तो उसको जो नियंत्रित करता है, उसको जो स्वचालित करता है, उसका जो अगर कोई भी डायरेक्शन से भटक जाता है या हमारा इधर उधर हो जाता है, तो आप याद रखना कि उनको जो नियंत्रित करेगा, उसका जो एक तरीका से नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा, हमारा एमसीएफ, जिसका फाउंडेशन 1982 में हुआ है। ठीक है, याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका कार्य क्या है। ठीक, अगला जो हमारा सेंटर है वो है एनआरएससी, इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनआरएससी। इसका फाउंडेशन हुआ है 1 सितंबर 2008। ठीक है, 1 सितंबर 2008 को इसका फाउंडेशन हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका जो फुल फॉर्म है हमारा वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 6 स्थानों पर इसके हेडक्वार्टर है। इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपको याद रखना है वह है हैदराबाद में। ठीक है, ये इसका जो कार्य है वो क्या है, आईआरएस इंडियन सेंसिंग रिमोट, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग से जो प्राप्त जानकारियां हैं, जितनी भी जानकारी जो प्राप्त होंगी उनको क्या करेगा, वो एकत्रित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि एकत्रित करेगा। ये याद रखना है, आईआरएस से प्राप्त जितनी जानकारियां हैं उनको क्या करेगा, ये सारा एकत्रित करेगा। ठीक है, और उसका क्या कार्य है हमारा, यानी कि वो कौन कार्य करेगा, हमारा एनआरएससी, जिसका फाउंडेशन इस तारीख और इसका जो फुल फॉर्म है वो ये हेडक्वार्टर, इसका मेन हेडक्वार्टर कहां पे, हैदराबाद। तो मैंने इसके बारे में लिखा है वो आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, यानी कि इसके 6 हेडक्वार्टर कहां कहां पर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए हमारा जो इंडिया का नक्शा देखेंगे तो वहां पर एक उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, पश्चिमी, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इनके सबके हेडक्वार्टर क्या हैं, अलग अलग हैं। इनके सभी के हेडक्वार्टर अलग अलग हैं और कहां कहां हैं, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ का हेडक्वार्टर कहां पे है, देहरादून है, और बेंगलुरु का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, यानी कि साउथ का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। इसी प्रकार ईस्ट का हेडक्वार्टर खड़गपुर में है, और सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पे है, नागपुर में है, और वेस्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा जोधपुर में है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जोधपुर कौन से एक तरीका से हमारे एनआरसी का हेडक्वार्टर है, तो आपको ध्यान रखना है किसका है, बेस्ट रिमोट, आपको मैंने देखो यहां पे फुल फॉर्म लिखा है आरआरएससी की, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या इसका फुल फॉर्म, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इंपोर्टेंट है ये हमारा, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसी प्रकार साउथ रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसी प्रकार ईस्ट रिमोट रीजनल सेंसिंग सेंटर, इसी प्रकार वेस्ट और रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है, सेंट्रल रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसी प्रकार नॉर्थ और ईस्ट रीजनल रिमोट
सेंसिंग सेंटर, यानी कि NERRSC का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? शिलांग में है। इसी प्रकार जो हमारा उत्तरी का है कहां पे है? देहरादून में है। दक्षिणी का बेंगलुरु है। इसी प्रकार पश्चिमी का जोधपुर है और पूर्वी का खड़गपुर है। इस प्रकार हमारे कितने हैं? 6। ठीक है, एक तो मेन कहां पर है? हैदराबाद। इसलिए कहां पे, यानी कितने इसके हेडक्वार्टर हैं? 6 हेडक्वार्टर हैं। और इसका कार्य क्या है? IRS से प्राप्त जानकारियों को एकत्रित इसका कार्य है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। IRS का मतलब क्या है? जब हमारे सैटेलाइट कहीं पर इस तरीका से हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये भारत है। ठीक है, तो भारत की सारी जानकारियां कैसे एकत्रित होंगी? हमारा सैटेलाइट माना कि यहां से किसी भी कक्षा के अंदर घूम रहा है, जियो कक्षा में, मीओ कक्षा में या LEO कक्षा में, लियो कक्षा में घूम रहा है, तो हम उनसे जितनी भी हमारे वहां पर कैमरे लगे हैं, तो उससे हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि एक हमें यहां पे लगाना पड़ेगा, अपना हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, एक यहाँ हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ हेडक्वार्टर बनाना पड़ेगा, और एक और स्थान आप चूज कर सकते हैं जहां से आप उचित समझे। इस प्रकार हमारे हेडक्वार्टर, जितने ज्यादा हेडक्वार्टर होंगे, हम उतनी ही अच्छी तरीका से किसी भी सैटेलाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमने आपको बताया कि इंडिया के अंदर NRSC के जो हेडक्वार्टर हैं वो कितने हैं? 6। ठीक है, और इसका सारा कार्य क्या है कि जो हमारे सैटेलाइट हैं उनसे पूरी जानकारी, यानी कि उसमें किस तरीके से घटनाएं हैं, यानी कि हमारे वायुमंडल में किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, इसका पूर्व अनुमान क्या है बारिश का, इस प्रकार की सारी जानकारियां, या हमारे किस पृथ्वी की ओर कौन सा सैटेलाइट आ रहा है, इस तरीका से जितनी जानकारियां हैं वो कौन देगा? हमारा NRSC देगा, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसके हेडक्वार्टर, यानी कि जिसके सेंटर कितने हैं? 6, और मेन हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद। याद रखना है, इसका कार्य प्राप्त जानकारियों को एकत्रित करना IRS से। ठीक, ओके। अगला जो हेडक्वार्टर देखते हैं हम, IMD। ठीक, IMD का जो है यानी कि फाउंडेशन है 1875 में हुआ है, और इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका कार्य क्या है? मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, ये याद रखना है, मौसम का पूर्व अनुमान लगाना, ये किसका है? ये हमारा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कार्य है। तो मैंने आज आपको ये बताया कि कौन से हेडक्वार्टर का क्या फाउंडेशन है, क्या उसका वर्क है, क्या सेंटर है, क्या इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, ना समझ में आया इसको बार बार देखिए, और इसको जो वीडियो है इसके जितना भी मैंने लिखा है इसको कैप्चर कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अकरम अहमद।